नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दल जातीय समीकरणों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने ब्राह्मणों को जोड़कर सहेजने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से सियासी समीकरणों को साधने में जुटा है। पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलनों का ऐलान कर ब्राह्मण पिच पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी। अब मायावती ने सियासी पिच पर एक और शॉट मारा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के ब्राह्मणों को जोड़कर सहेजने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान को लागू करने के लिए 23 जुलाई को प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण समाज का सम्मेलन अयोध्या में आयोजित कर रही है। खास बात यह है कि बीएसपी भी बीजेपी की तरह भगवान राम के सहारे 2022 के चुनावी समर में उतरने जा रही है। बसपा संतों को जोड़ने के लिए उनके दरवाजे भी जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अंबेडकर के पूर्व विधायक बीएसपी नेता पवन पांडे व कार्यक्रम संयोजक करुणाकर पांडे संतों से संपर्क में जुटे हुए हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा 23 जुलाई की सुबह अयोध्या पहुंचेंगे, जहां हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि में जाकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में ये पहले नेता होंगे जो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद ताराजी रिजॉर्ट में प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण समाज का एक विशाल सम्मेलन करेंगे, जिसमें पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता शामिल होंगे। साथ ही मंच पर संत समाज के बीच लोग नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चली जा रही हैं। देर शाम तक नकुल दुबे भी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। बीएसपी नेता पूर्व विधायक पवन पांडे का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी समाज के जोड़ने के लिए सबसे पहले प्रबुद्ध समाज को जोड़ने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ब्राह्मण को जोड़ने की शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। ब्राह्मण समाज का अगुवा है जिसने जोड़ने का काम किया है। बीजेपी शासनकाल में ब्राह्मणों का पीड़न हुआ है। पार्टी मुख्य मायावती के निर्देश पर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कल सुबह अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वह हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। उसके बाद प्रबुद्ध समाज के लोगों से मिलेंगे। उनके साथ चर्चा कर 2022 के चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इसी समीकरण के आधार पर 403 में से 206 सीटों जीतकर यूपी में सरकार बनाई थी। लेकिन 2012 के बाद से ही बीएसपी का ये समीकरण टूटने लगा था, क्योंकि जिस ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे बीएसपी सत्ता में आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने लगा था। तमाम राजनीतिक दल अब इस वोट बैंक को अपनी ओर करने की जुगत में लग गए हैं। मायावती को पता है कि सूबे की 10 से 13% ब्राह्मण आबादी अगर उनके पोल में आ जाती है, तो यह बीएसपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यूपी में एक बार फिर से अपनी राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए मायावती ने सालों पुराना दलित ब्राह्मण फॉर्मूला निकाला है। 2017 में मायावती ने इस फॉर्मूले के बूते यूपी की सत्ता हासिल की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मायावती के ये फॉर्मूला भी चला गया और मायावती हाशिए पर चली गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी